हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही चैप्टर को डिस्कस कर दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो हम लोग को भी बना कर दीजिए। तो हमने सोचा कि इस चैप्टर को ही पहले हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, और ये जो चैप्टर हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वो खास करके बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों को और सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका जो हम नोट्स है ना वो आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मेरा एक ऐप है दृष्टि क्लासेस का, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस पर भी हम जो है ना इसका सारे का लिंक शेयर कर देंगे, और पीडीएफ फॉर्म में सबका नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स जो हम बनाए हैं उसको भी उस पर डाल देंगे, ताकि यहाँ से थ्योरी समझने के बाद आप नोट्स भी अपना एक बना सकें, ताकि बाद में फिर उसको पढ़ने में ईजी हो। तो मेरा कोशिश यही है कि जो चैप्टर हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करें ताकि यूट्यूब पे और जो कई तरह के जो वीडियोज़ बनाए गए हैं है ना, मेरा भी जो वीडियो हो वो उससे बेहतर हो। कंटेंट हम इसमें अच्छा देंगे ताकि आप इस वीडियो को देख करके ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो वीडियो बनाया गया है धर्मेंद्र सर के द्वारा वो किस टाइप का वीडियो है, क्या अदर वीडियो से डिफरेंट है, क्या इस वीडियो को देखना चाहिए, आप खुद डिसाइड करेंगे। और डिसाइड करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई एरर अगर आता है या किसी तरह का कोई क्वेरीज आपको इससे रिलेटेड अगर होता है तो आप उसको में बताएंगे, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाएं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि। इसलिए चैनल का नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, केमिस्ट्री वाला दृष्टि, उसी पे सारा वीडियो आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए सब बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर देखिए चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम लोग को जानना होगा इस चैप्टर में कि सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन जब जान जाएंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए सॉल्यूशन जानना ईजी है, लेकिन उससे डिफिकल्ट चीज़ होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल न्यू नेम है और इसके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग पहले 11th में भी पढ़े थे, इसलिए थोड़ा सा हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दे देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या हुआ, तो फिर इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है ना, प्योर या इम्प्योर सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तब जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, जो दोनों सब्सटेंस मिलाया गया है वो दोनों का आइडेंटिटी उसमें भी मेंटेन रहता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है ना, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से होमोजीनियसली मिक्स कर जाता है, कंबाइंड कर जाता है, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें मिक्सचर का, तो सॉल्यूशन इज आल्सो ए मिक्सचर। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब मिक्सचर दुनिया का जितना भी चीज़ आप मिलाए हैं, जैसे हमने बोला नमक के साथ बालू मिला दीजिए, साल्ट के साथ आप सैंड मिला दीजिए, बालू को पानी में मिला दीजिए, ये जो बोल रहे हैं ना नमक को बालू के साथ मिलाइए, ये मिक्सचर है। बालू को पानी में मिलाइए, ये मिक्सचर है। क्यों? इसको सॉल्यूशन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों केमिकली नहीं मिला है, ये दोनों फिजिकली मिला है। आप चाहें तो दोनों को आप सिंपल मेथड से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों का आइडेंटिटी अभी भी मेंटेन है। बालू को पानी के साथ मिला है तो ऐसा नहीं कि पानी में घुलने के बाद भी बालू अभी बालू ही है, उसका प्रॉपर्टीज हम लोग को दूर से ही पता चल रहा है। नमक को बालू के साथ मिक्स किए हैं तो नमक का प्रॉपर्टी अभी भी दिख रहा है, बालू का प्रॉपर्टी अभी भी दिख रहा है। तो दोनों का प्रॉपर्टी सब फिजिकली एक दूसरे से सिर्फ इंटरेक्ट हो, केमिकली एक दूसरे के साथ केमिकली मतलब इंटरेक्ट अगर नहीं होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं मिक्सचर।
लेकिन अगर वो कहीं एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट हो जाता है, मतलब दोनों को मिलाने के बाद अगर उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब हम लोग उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसलिए मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances in any ratio and it is interacted physically। ये एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिले होते हैं, जिसको हम चाहें तो सिंपल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर होने के कारण इसमें 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स होने के बाद पता नहीं चल पाता है कि इसमें कितना सब्सटेंस आपस में मिक्स है, सिंपली देखने के बाद। तो इसलिए हम लोग आप लोग देख लिए कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक लाइन में इसको बोल दें, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances। लिख देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances are called solution। देखिए इसमें मेन वर्ड ये है होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब हो जिसका प्रॉपर्टी सभी जगह सेम हो, है ना। सभी जगह प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब सिंपल से एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग वाटर में अगर शुगर मिलाते हैं, पानी के साथ अगर चीनी घोलते हैं, तो पानी में चीनी घोलने के बाद पूरी तरह से अगर चीनी घुल जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट आप कहीं से भी 1 चम्मच लेकर के कीजिए, सब जगह का टेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब सब जगह का टेस्ट इक्वल है, इसका मतलब उसका प्रॉपर्टी सब जगह क्या है, सेम है। तो जब किसी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिलाने के बाद अगर उसका प्रॉपर्टी सभी जगह सेम हो जाता है, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और अगर मिक्सचर होमोजीनियस बन जाता है, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर का ही नाम क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन बालू और सीमेंट, बालू को अगर सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे तो कितना भी बढ़िया से मिलाएंगे ना, तो ऐसा होगा कहीं ना कहीं सीमेंट ज़्यादा रह जाता है, कहीं बालू ज़्यादा रह जाता है। तो बालू और सीमेंट यानी कि सैंड और सीमेंट का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर हो सकता है। इसलिए जितना भी सॉल्यूशन है वो सब का सब मिक्सचर है, लेकिन सारे के सारे मिक्सचर सॉल्यूशन से नहीं होते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका प्रॉपर्टी सभी जगह क्या हो, सेम हो, है ना। पानी में आप अल्कोहल मिलाइए, मान लीजिए 1 गिलास पानी है आपके पास, 1 गिलास वाटर है, और उसमें अगर 2-4 ml हम अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, तो अल्कोहल मिक्स करने के बाद आपको पूछा जाए कि कहाँ अल्कोहल ज़्यादा है कहाँ अल्कोहल कम है, आप नहीं बता सकते हैं, है ना। आप उसको ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ ऊपर में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है कि नीचे में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि वो जब मिक्स होता है ना तो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी सभी जगह सेम हो जाता है। तो अगर किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाने के बाद अगर उसका प्रॉपर्टी सभी जगह होमोजीनियस हो जाए, सभी जगह इक्वल हो जाए, तो वैसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, जो होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का, उसी का नाम सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन जब भी कहीं पे बनाते हैं तो बहुत तरह का सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको हम दे सकते हैं। जैसे सलाइन वाटर, सलाइन वाटर जो होता है उसमें कई तरह के साल्ट वाटर के साथ मिक्स हो रहता है। जैसे नमक को आप वाटर में मिक्स कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं। बहुत तरह के साल्ट वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो उसको हम लोग सलाइन वाटर बोलते हैं। शुगर और वाटर, चीनी को पानी के साथ घोल करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, वो भी जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, वो भी होमोजीनियसली मिक्स कर जाता है। तो सलाइन वाटर हो गया। एन एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, शुगर वाटर, शुगर वाटर, या बेंजीन के साथ
बेंजीन के साथ अगर हम एसीटोन मिला देते हैं तो बेंजीन और एसीटोन दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए दोनों का भी जो मिक्सचर है वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन फॉर्म बाय मिक्सिंग वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस होमोजीनियसली। तो ये कहलाया मिक्सचर सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉल्यूशन। जब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का एक कॉम्बिनेशन है, तो जब भी हम उस किसी भी सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस जनरली ज़्यादा होता है और दूसरा कम होता है। इक्वल तो बहुत कम ही ऐसा केसेस आता है जिसमें इक्वल हो जाता है, इक्वल भी होगा उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते वक्त किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं, दूसरे के साथ अगर उसमें घुलाते हैं, सॉल्युबल बनाते हैं, तो जो सब्सटेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। याद रखना है, जो सब्सटेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंस कंपैरेटिवली कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों एक साथ मिलता है तब बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या है, आपको अभी जस्ट बताया है। सॉल्वेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली, मान लिया कंपैरेटिवली मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखना है ना। और ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई कोई भी सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ होमोजेनियसली मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सब्सटेंस 3 हो 4 हो, जैसे वाटर के साथ आप शुगर भी मिला दिए हैं, नमक भी मिला दिए हैं, साल्ट भी मिला दिए हैं, अल्कोहल भी मिला दिए हैं और इस सारे को एक साथ मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाया है, तब वैसे कंडीशंस में हम किसको सॉल्यूट मानेंगे और किसको सॉल्वेंट मानेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई सॉल्यूशन आपने बनाया है और उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाया हुआ है, 3 सब्सटेंस 4 टाइप्स का सब्सटेंस अगर एक साथ मिक्स है, तो उस चारों में सबसे ज़्यादा जिसका अमाउंट होगा, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा होगा, तो बाकी बच गया 3, तो बाकी जो 3 जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्यूट। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो संख्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मे बी मोर देन 1। जैसे हमने क्या बोला, नमक भी है, चीनी भी है और पानी भी है। तो पानी यहाँ ज़्यादा अमाउंट में है, इसका मतलब नमक, साल्ट और शुगर ये दोनों सॉल्यूट कहलाएगा। और जो पानी है, जो कि पानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। इसलिए इस बात को भी हमेशा नोट कर लीजिएगा। इफ़ एनी सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर देन 2 सब्सटेंसेस, देन number of solute may be more than 1 but number of solvent will be only 1। तो सॉल्वेंट जो होगा वो सिर्फ एक होगा, लेकिन सॉल्यूट की जो संख्या होगी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मतलब सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कैसा, बाइनरी सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सब्सटेंस को एक साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, बस। तो सॉल्यूट यहाँ पे भी एक होगा, सॉल्वेंट भी एक होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कशन करना है। तो चलिए, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है जान गए, सॉल्वेंट क्या होता है जान गए, सॉल्यूट क्या होता है हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है ना, वो कितना अमाउंट में मिलाया गया है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना अमाउंट मिलाया गया है किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड आपको है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट।
किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करते समय जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट मिलाया गया किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, है ना, सॉल्वेंट जैसे मान लिया 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी घोला, तो 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी घोला हुआ है तो 2 लीटर पानी में, है ना, कितना चीनी होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, हो सकता है 2 लीटर पानी में आप 400 ग्राम चीनी घोल दें। तो यहाँ देखिए सॉल्वेंट की मात्रा भी चेंज होगी, सॉलिड की मात्रा भी चेंज होगी। तो सॉल्वेंट की मात्रा के हिसाब से, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a particular amount of solvent, particular amount of solvent is called concentration of solution, is called concentration of solution। इसी को हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट घुला हुआ है उसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, है ना, और इसे बगल में W/W, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। 10% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, W/W के फॉर्म में लिखा हुआ। मतलब ये हुआ 10% का मतलब हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। सोचिए 10 ग्राम ग्लूकोज कितना में घुला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बताइए जी, 10 ग्राम ग्लूकोज है और घुला हुआ कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से। तो बताइए 10 ग्राम तो सॉल्यूट ही हो गया, और तो ये 100 ग्राम टोटल है, उसमें 10 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम कौन बचा, वाटर बचा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 90 ग्राम वाटर में। तो क्या देख रहे हैं, 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला, तो 90 + 10 टोटल मिला के सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। यानी कि उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 10% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट के पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट घुला हुआ रहता है, डिजोल्व हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये तो हम लोग जान गए। तो शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया, टोटल 9 टाइप्स, 9 टाइप्स लिख देते हैं यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state, solutions are of 9 types। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपको गैस हो गया, गैस लिक्विड हो गया, गैस सॉलिड हो गया, 3 ये हुआ। फिर लिक्विड गैस हो गया, लिक्विड हो गया,
लिक्विड सॉलिड हो गया, 3 3 6 हो गया। फिर सॉलिड के साथ देखें तो सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। इस तरह से फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे देखें तो टोटल 9 टाइप का सॉल्यूशन बनता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ जो पढ़ना है वो मेन रूप से 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल होते हैं 9 टाइप्स के, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन 3 टाइप्स के ही सॉल्यूशंस के बारे में करेंगे, जिसमें एक आपका होगा गैस लिक्विड, ध्यान में रखना है, गैस लिक्विड। दूसरा होगा लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो मेन रूप से यही 3 है जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। गैस लिक्विड का मतलब हो गया जहाँ पे सॉल्यूट गैस के फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में है। यहाँ दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों लिक्विड के फॉर्म में है। यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड के फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में है। यहाँ पे गैस समझ रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो थम्सअप या स्प्राइट का जो बोतल होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जहाँ पे अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाया जाएगा। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड का मतलब हो गया जैसे नमक या चीनी को पानी के साथ, जल के साथ घुलाया जाएगा। तो इस तरह से 3 टाइप का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह तीनों तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने शुरू में ही बता दिया कि भाई सॉल्यूशंस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन हम लोग को करना है 3 टाइप का, और इस तीनों टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो तीनों बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है। मतलब सॉलिड भी एक ही टाइप का होना चाहिए, सॉल्वेंट भी एक ही होना चाहिए, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब जो हम लोग आते हैं वो है इसका मेन चीज़। अभी तक हम लोग सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह जान रहे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, है ना, सॉलिड कब एक से ज़्यादा हो सकता है ना, सॉल्वेंट का अमाउंट कब हो, मतलब उसको हम लोग कब सॉल्वेंट कहेंगे, कब सॉलिड कहेंगे, ये सारा चीज़ देख रहे थे। एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर कोई कंडीशन ऐसा हो जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो जाए, जैसे 50 ml अगर अल्कोहल है और 50 ml वाटर भी है, 50 ml अल्कोहल है और 50 ml वाटर भी है, तब हम लोग इसमें सॉल्वेंट किसको मानेंगे। तो देखिए, जब दोनों का अमाउंट अगर इक्वल हो जाता है, दोनों सब्सटेंस का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में अगर इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप सॉल्यूट किसी को भी मान सकते हैं, सॉल्वेंट किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एक वाटर है तो वाटर हम लोग जनरली सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं, है ना। लेकिन वाटर अगर नहीं है, जैसे मान लिया अल्कोहल है और कोई दूसरा सब्सटेंस होता, तो ऐसे कंडीशंस में आपको किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट यहाँ पे आप मान सकते हैं। लेकिन अगर वाटर का केस रहेगा तो जनरली हम लोग वाटर को ही सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि वाटर में जो ना सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबल करने का जो टेंडेंसी होता है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा वाटर ही जो है ना सॉल्यूशंस में देखिएगा यूज़ होगा। जितना भी तरह का सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे ना, उस सब में वाटर यूज़ होता है। इसलिए देखते हैं ज़्यादातर केसेस जो आते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसमें लिखा है एक्वस सॉल्यूशन। जहाँ भी एक्वस वर्ड यूज़ हो रहा है तो एक्वस का मतलब है कि उसमें वाटर यूज़ हुआ है, वाटर में उसको मिलाया गया है, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक्वस वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग तो मेन चीज़ देखें डेफिनेशंस वगैरह। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमाउंट वही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे एक सिंपल सा बात हम आपको बता रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन के किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे समझेंगे, यहाँ पे हम 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर वाटर लिए हैं और उसमें 180 ग्राम 180 ग्राम ग्लूकोज हमने घोला। 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
तो एक चीज़ तो ये हो गया कि भाई 180 ग्राम ग्लूकोज कितना 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, ऐसे भी आप बता सकते हैं, मतलब 180 ग्राम पर लीटर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन 180 ग्राम ग्लूकोज को का मतलब कितना होता है 1 मोल, तो 180 ग्राम ना बोल करके कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी बोल सकता है 1 मोल ग्लूकोज पर लीटर। तो देखिए ऐसा नहीं कि अमाउंट चेंज हो गया, जितना अमाउंट उसमें घुलाए थे अमाउंट वही रहा, खाली लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका चेंज हो गया। किसी स्टूडेंट ने इसको 180 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोल रहा है तो हमने उसको 1 मोल पर लीटर के हिसाब से बोल रहे हैं। तो यही चीज़ है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉलिड प्रेजेंट होता है हम लोग उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करने का हम लोगों के पास बहुत सारा तरीका है जो हम सबसे पहले आप लोगों को लिख देते हैं। सबसे पहले तरीका जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मास परसेंट, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, मास परसेंटेज। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ जो हमारा वे है वो होगा मोलरिटी, मोलरिटी। फिफ्थ नंबर जो हमारा होगा वो होगा मोलालिटी। फिर उसके बाद होगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। और इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे लास्ट में ppm, पार्ट पर मिलियन के बारे में, पार्ट पर मिलियन। तो इतना जो देख रहे हैं ना ये सारे के सारे किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड्स है ना, विधि है। इतने सारे विधियों के द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कुछ जो मेथड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ppm हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, इस सब का डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज पे। हम इसके बारे में आपको बताएंगे और सबको एक एक एग्जाम्पल से सबको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और हम लोग इसका न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो आपको लेक्चर आपको बनाया जा रहा है, इस लेक्चर को देखने के बाद इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो इस लेक्चर को 2 बार देखिए और उसके बाद आप बुक अपने पास बुक में ज़रूर रखें, यानी इसको देखने के बाद आप बुक से पढ़ते जाइए। किसी भी तरह का कहीं कोई डाउट होता है या मान लीजिए कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है, ऐसे कोशिश हम कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह का कोई पॉइंट मिस ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मिस होता है तो आप उस बुक से देख लेंगे। बुक से देखने के बाद आपके पास बुक है, इसको वीडियो पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको बुक पढ़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आपको बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहीं भी अगर कोई डाउट होता है तो हमको ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले अब डिस्कशन करते हैं हमारा जो है वो मास परसेंटेज पे, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, नाम ही मास और परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 10% W/W, मीनिंग समझिएगा इसका। 10% W/W का मतलब हो गया वेट बाई वेट, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जो सॉल्यूट जो लिया गया है, जो सॉल्यूशन हम बनाए हैं उसमें सॉल्यूट का भी जो अमाउंट है वो वेट के फॉर्म में, मतलब ग्राम के फॉर्म में है, और सॉल्यूशन भी जो है ना वो भी ग्राम के फॉर्म में है। इसलिए इसको डिफाइंड किया गया है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिख देते हैं हम द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट लेना है ग्राम के फॉर्म में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड
इट्स मास परसेंटेज। तो किसी भी सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट घुला हुआ रहता है ग्राम के फॉर्म में, उसी को हम लोग मास परसेंटेज के नाम से जानते हैं। और इसको जनरली देखेंगे हम लोग डिनोट किया हुआ रहता है W/W के फॉर्म में। कहीं पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह हम लोग खरीदते हैं या कोई भी सोल्यूशन स्लाइन वगैरह जो हम लोग लाते हैं, तो उसमें देखेंगे कि जो दवाई होता है, जो मेडिसिन होता है, उसका नाम लिख देता है और नाम लिखने के बाद बगल में उसका परसेंटेज दिया रहता है कंपोजिशंस में, कि कोई मान ली दवाई है तो उसमें लिखा रहेगा 2% W/W। तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W/W के फॉर्म में। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं कि मान लिया मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है 400 ग्राम टोटल, समझिएगा शॉर्ट में ही लिखा रहा है। हमने एक सॉल्यूशन लिया 400 ग्राम जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस यानी NaOH या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है ना, मान लीजिए NaCl ही है, वो घुला हुआ है 20 ग्राम। हमने एक सॉल्यूशन 400 ग्राम लिया है जिसमें नमक की मात्रा कितना 20 ग्राम, साल्ट की मात्रा 20 ग्राम घुली है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो मास परसेंटेज के रूप में बताइए। तो अब खुद बताइए 20 ग्राम कितना में घुला हुआ है, कितना में डिजोल्व है 400 ग्राम में। तो बता दो 20 में जब 400 में है तो 100 में कितना होगा, यही चीज़ तो निकालना है, इसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बताओ जी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 कितना में है 400 में, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर देंगे 100। देखेंगे 20 से 20 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया हमारा कितना 5% W/W। अब इससे क्लियर हो गया। अब खुद सोचिए जब 400 ग्राम में 20 ग्राम घुला हुआ है तो बताइए 100 में कितना होगा 5 ही होगा ना। खुद से देखिए 400 में 20 तो 100 में कितना 5, इसलिए यहाँ देखिए 5% का मतलब हो गया 100 में 5, 100 में 5 तो 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20। तो जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ 400 के हिसाब से उसको हमको सिर्फ 100 के हिसाब से कर लेना है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या मास परसेंट। डिनोट किससे करते हैं W/W के फॉर्म में। चलिए दूसरा है वॉल्यूम परसेंट। जहाँ पे हम लोग मास की बात कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। तो सेकंड जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन का तरीका है ना, सेकंड जो हमारा होगा वो हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को भी हम डिफाइन कर देते हैं, हर बार लिखेंगे नहीं क्योंकि आप बाद में जब हम नोट्स देंगे तो उसमें तो सब लिखा हुआ है रहेगा आपको। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब देखिए बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें ml में प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml, देखिए यहाँ चेंज हो गया 100 ग्राम की जगह क्या आ गया 100 ml। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम परसेंटेज। जहाँ ग्राम था उसको सिर्फ ml कर दिए तो ये वॉल्यूम कहला गया। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, उसको कर रहे थे W/W से, तो इसको करेंगे V/V से। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम माने सॉल्यूट भी वॉल्यूम के फॉर्म में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग V/V के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी अगर हम एक एग्जाम्पल अगर ले लें तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। जैसे मान लिया एक सॉल्यूशन है हमने तैयार किया है ना 700 सॉल्यूशन 700 ml, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है 700 ml, उस सॉल्यूशन में NaOH जो है उसको भी ml के फॉर्म में लिया है, या फिर कोई दूसरा अल्कोहल ही ले लेते हैं। इसमें अल्कोहल घुला हुआ है 200 ml। सोच लीजिए टोटल सॉल्यूशन कितना है 700 ml, उसमें अल्कोहल कितना मिला हुआ है 200 ml। तो पूछ रहा है क्या कि बताइए इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है, 700 में दिया हुआ है 100 में हम लोग को मालूम करना है।
तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है जी 200 ml, लेकिन 200 कितना में है 700 में, तो 200 700 में प्रेजेंट है, तो 100 में कितना 100 में कितना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया इसको, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 5 और समथिंग 28.5 इतना परसेंट क्या V/V। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। तो मास परसेंटेज देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या मास वॉल्यूम परसेंट। तो थर्ड है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंट। तो मास वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, तो सेम चीज़ है, एक को मास के फॉर्म में रखना है, दूसरे को वॉल्यूम के फॉर्म में रखना है। तो पहले कौन आया है मास, यानी कि सॉल्यूट को मास के फॉर्म में, सॉल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखिए ग्राम के फॉर्म में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml, 100 ग्राम नहीं, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंट। मतलब एक को ग्राम के फॉर्म में रखना है, एक को ml के फॉर्म में रखना है। तो ग्राम के फॉर्म में किसको रखना है, सॉल्यूट को, और ml के फॉर्म में किसको रखना है, सॉल्यूशन को। इसलिए हमने डिफाइन किया है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मास वॉल्यूम परसेंट। और इसके डिनोट किससे करेंगे, देखिए एक मास है, मास का मतलब वेट, दूसरा वॉल्यूम है W/V के फॉर्म में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप से बन जाएगा कि मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है ना, वो सॉल्यूशन कितना 1200 ml सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो ml के फॉर्म में लेना है। और इस 1200 ml सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट हमने घुलाया है वो है 200 ग्राम। देखिए एक ml दूसरा ग्राम, ये सॉल्यूट का अमाउंट है, ये सॉल्यूशन का अमाउंट है। खुद आप बता दो 1200 ml में 200 ग्राम घुला हुआ है सॉल्यूट, तो बताइए 100 में कितना होगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब 1200 में अगर 200 ग्राम है तो 100 में कितना, तो इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे है ना, इसको और कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, तो 50/3 हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे 16.66% क्या होगा W/V। तो ये जो हो गया ना, ये परसेंटेज वाला तरीका हम लोग सीख गए। अब परसेंटेज वाला तरीका जब हम सीख गए, मास वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सभी हम लोग अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसका, कि 100 में कितना है। वो 400 में दे दिया, 100 में कितना, वो 700 में दे दिया है, आप 100 में निकाल लीजिए, वो 1200 में दे दिया, आप 100 में निकालिए। तो ये जो 100 की जो बात कर रहे थे ना, उसी को हम लोग बोल रहे थे परसेंटेज। अब जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है, मोलरिटी। मोलरिटी, तो देखिए मोलरिटी यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, मोलरिटी मतलब मोल से रिलेटेड है। तो मोल से जो रिलेटेड है उसको हम लोग डिफाइंड करेंगे मोल के फॉर्म में। तो इसको डिफाइंड किया गया है, जैसे मान लिया आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है 50 लीटर, 50 लीटर, और 50 लीटर सॉल्यूशंस में है ना किसी भी सब्सटेंस का 100 मोल घुला हुआ है, 100 मोल समझ लीजिएगा, 100 मोल घुला हुआ है 50 लीटर में, 50 लीटर सॉल्यूशन में। तो बताइए इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या हो। तो मोलरिटी जो हम लोग निकालते हैं ना, वो पर लीटर के हिसाब से निकालते हैं। भले ही आपके पास 50 लीटर 50 लीटर सॉल्यूशन है, 100 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है, कितना मोल डिजोल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलरिटी।
तो चलिए खुद से आप बता सकते हैं, जब 50 लीटर में 100 मोल 100 मोल घुला हुआ है, तो बताइए जी 1 लीटर में कितना घुला होगा? 2 मोल। यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 2 मोल पर लीटर। एकदम क्लियर है। तो डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग समझ में आ गया कि भाई मोलरिटी का मतलब क्या होता है। तो मोलरिटी का मतलब होता है पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट मोल के फॉर्म में घुला हुआ है। इसलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, number of moles of solute dissolved in per liter of solution, per liter of solution is called molarity, is called molarity। तो नाम से ही क्लियर है, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का जितना मोल घुला हुआ रहेगा उसी को हम लोग मोलरिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M से भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 2M ऐसे, और ये ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा। तो 2M का मतलब हो गया 2 मोल पर लीटर। कहीं लिखा हुआ 3M मतलब 3 मोल पर लीटर। तो ये हम लोग कैपिटल M से ही समझ जाएंगे कि मोलरिटी दिया हुआ, या कहीं कहीं एकदम क्लियर लिख देगा ऐसे 2 मोल पर लीटर, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है। यानी कि इसका जो यूनिट हो गया वो मोल पर लीटर हो गया मोलरिटी का। तो चलिए यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोलरिटी से रिलेटेड, कि मोलरिटी का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो मोलरिटी का क्वेश्चन में हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। लिखेंगे कि इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 400 ml of solution, 400 ml of solution, then determine its molarity, determine its molarity। कह रहा है किसी सॉल्यूशन के 400 ml में सॉल्यूट NaOH का 20 ग्राम घोला हुआ है, डिजोल्व है, तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। तो हमने अभी जस्ट बताया कि ये 400 में है, 500 में भी हो सकता है ना, 1200 में भी हो सकता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तो पता करना है कि 1 लीटर में कितना होगा। वो बल्कि कितना भी अमाउंट में दे दे, हम लोग को सीधा सीधा पता लगाना है कि आखिर 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, और 1 लीटर में जो निकल के आएगा उसका अमाउंट, उसी को हम लोग मोलरिटी के नाम से जानते हैं। इसलिए मोलरिटी को देखिए डिफाइंड किया गया है, मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखना है इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में कौन है, NaOH है, और NaOH कितना ग्राम है, 20 ग्राम, लेकिन यहाँ तो मोल पूछ रहा है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है। अब खुद बताओ, पहले से भी जानते हैं आप लोग मोल क्या होता है। मोल इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, क्योंकि डायरेक्ट मोल से नहीं दिया हुआ है, हम लोग तो मोल से निकालेंगे। तो अभी जस्ट बताएं, मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। बताइए जी NaOH का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 20, और NaOH का मॉलिकुलर मास कितना होगा, तो आप खुद बता दीजिए। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। तो देख लीजिए, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। गिवन मास 20, मॉलिकुलर मास 40। 40 कैसे आया यहाँ से देख लीजिए, 23 सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन नीचे में क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 400, वॉल्यूम दिया हुआ है 400। लेकिन बताइए जी 400 लीटर के फॉर्म में है कि ml के फॉर्म में, ml के फॉर्म में है।
हमको उसको लीटर के फॉर्म में बदलना है तो हम 1000 से डिवाइड कर दिए, हो गया। अब इसी को कैलकुलेट करके जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20/40 इंटू, बोलिए 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1000/400। तो इसको हम यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 5 20, यानी कि आ गया 5/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1.25 मोल पर लीटर, कैपिटल M, 1.25 मोल पर लीटर। तो ये हमारा मोलरिटी इस टाइप से निकल के आएगा। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि भाई मोलरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंट, सॉल्यूट क्या होता है ना, सॉल्वेंट क्या होता है, कब हम लोग किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्यूट की संख्या कितनी हो सकती है किसी सॉल्यूशन में, ये सारी चीज़ अभी तक हम लोग डिस्कस किए। देखिए फर्स्ट वीडियो है और हम आपको बता दें कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग होने लगता है, इसलिए फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर हम आपको जस्ट दूसरा वीडियो बना करके उसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप ज़रूर क्यों इसमें हमको बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको देंगे, ताकि हम इसको उसका सोल्यूशन कर सकें। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अदर फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, ताकि हमको भी थोड़ा सा ये लगे कि नहीं, हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो हमको इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको फ़ायदा होगा तभी हमको फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हम आप पे डिपेंडेंट हैं। अब आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये वीडियो जो बनाया जा रहा है हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया, या आप बताते हैं है ना वो हमको समझ में नहीं आता, या कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट है तो हमको उसको ज़रूर क्लियर करिए। चलिए, थैंक यू।